हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो यूथ के अंदर बड़ी ही आम है, बड़ी ही कॉमन है, बड़ी ही मेन समस्या है। वो है लव अफेयर या ब्रेकअप का होना। जब तक लव अफेयर चलता है तब तक तो सब कुछ अच्छा है, मज़ा आता है, हमें लगता है जीवन बड़ा खूबसूरत है, हमें सब कुछ बड़ा प्यारा लगता है। दिक्कत तब आती है जब वो इंसान हमसे दूर चला जाता है, परिस्थितियों की वजह से या हमारी गलतियों की वजह से या उसकी गलती की वजह से। यहाँ फिर क्या होता है कि हम उस ब्रेकअप के बाद का जो समय हम लेते हैं उससे उभरने में, उससे बाउंस बैक करने में, उससे वापस आने में वो इतना ज़्यादा हो जाता है कई बार कि हमारी लाइफ के बहुत मुख्य भाग उसके वजह से सफ़र करते हैं, उसकी वजह से हमारे छूट जाते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं, जब हमें पेन होता है तो हम सारे बाकी काम बंद कर देते हैं। ये आदमी की फितरत है, इससे कोई भी झूठ नहीं है। जैसे आपका ब्रेकअप हुआ, आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपने बाकी रिश्ते नातों पर बात करना छोड़ दिया, आपने बाकी सारी चीज़ें भी छोड़ देता है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं देता इंसान। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम उस ब्रेकअप के उस पेन से निकल कर आए। प्रैक्टिकल टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्रैक्टिकल बातें शेयर करूंगा जो बिल्कुल भी किताबी नहीं है, एप्लीकेबल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो से समझिए कि ब्रेकअप के बाद कैसे आपको उससे बाहर आना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है कि स्वीकार कीजिए कि वो इंसान आपकी लाइफ से जा चुका है। कई बार हम झूठे ही सपनों में खोए रहते हैं, भ्रम में जीते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद किसी तरह वापस आ जाएगा, शायद मैं ये कर दूं तो वापस आ जाएगा, शायद मैं वो कर दूं तो वापस आ जाएगा, मैं उसके लिए मैं उसको मनाना शुरू करता हूं, मैं दोस्तों का इस हेल्प लेता हूं। ये सारा टाइम की बर्बादी है। मैंने एक शेर लिखा था, मुझे याद आया इस बात पे कि चाहे धूप दिए अगरबत्ती तू चारों ओर लगा, चाहे धूप दिए अगरबत्ती तू चारों ओर लगा, जाने वाला नहीं रुकता कितने भी जोर लगा। जिसने फैसला कर लिया वो जाएगा। स्वीकार कीजिए। स्वीकृति सबसे बड़ी टेक्निक है, सबसे बड़ी हीलिंग है। आप स्वीकार कीजिए कि उस लाइफ, उस जीवन में उस इंसान का यहाँ तक का साथ था, वो जा चुका है। अब आपको ये मानना ही पड़ेगा, चाहे आप इसके लिए तैयार थे या नहीं थे, वो जा चुका है। पहला काम कीजिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, याद उसकी आएगी, बिल्कुल आएगी। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको पास्ट भूल जाना है, पास्ट हम कभी भूल नहीं सकते, हम सिर्फ पास्ट का मीनिंग चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा काम आपको क्या करना है कि जब भी आपको लगे कि यार वो इंसान बहुत याद आ रहा है, या आप उसको, कई बार क्या रहता है कि अगर उस इंसान की गलती थी तो हम उसे ब्लेम करते हैं, हम उसे बुरा बोलते हैं दोस्तों के आगे, अपने ही गिल्ट को हम कवर करने के लिए या अपनी ही भड़ास निकालने के लिए हम उसकी बुराई करते हैं। दोस्तों, इससे उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। उसने तो फैसला ले ही लिया तो वो प्रिपेयर है कि आप कुछ भी बोलते रहे। इसमें नुकसान हो रहा है तो आपका अपना मेंटल, जो आपकी वो थी वेलनेस थी, वो इलनेस में बदल रही है, आपका नुकसान है। तो आपको क्या करना है, जब भी कुछ याद आए तो आप याद कीजिए, जबकि आपको उसके ऊपर गुस्सा आए, जब भी आपको उसके ऊपर भड़ास निकालने का मन करे, उसकी बुराई करने का मन करे, आपको क्या काम करना है, आपको याद करना है कि उस इंसान की वजह से आपने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें बेहतर की हैं। क्योंकि जब भी हम रिलेशन में रहते हैं तो इंसान कोई हमें कुछ सिखा देता है, कपड़े पहनने का तरीका, नया खाना पीना, नई जगह पर घूमना, कोई नई आदत, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें उस इंसान ने आपको ज़रूर सिखाई होगी। अगर आप बोलते कि मुझे नहीं सिखाई, फिर तो भाई साहब आपने समय ही खराब किया इतने दिन तक उस इंसान के साथ। फिर तो जो चला गया वो अच्छा है, आपके लिए बुरा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ आपको सिखाया होगा जिससे आपकी लाइफ बेटर हुई होगी। उन बातों को याद कीजिए, इससे उसके ऊपर आपका जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा। और तीसरा काम आपको क्या करना है कि जब भी हम किसी इंसान से ब्रेकअप के बाद हम उसको याद करते हैं तो हमें उसकी गलतियां याद आती हैं, अपनी कम आती है, अपनी भी याद आती है। तो आपको करना क्या है, उसकी, इंसान की या अपनी किसी भी गलतियों को गलती की तरह ना देख के ये देखना है कि मैंने इस रिलेशन में ऐसी कौन कौन सी बातें सीखी हैं जो मुझे नेक्स्ट रिलेशन में, फ्यूचर में काम आएगी। क्योंकि एक रिलेशन तो टूट गया, अब इसके ऊपर कितना भी फोकस कर लीजिए, वापस आना, इसको वापस नहीं आना है। तो अब आपको क्या करना है कि इस रिलेशन में मेरी तरफ से क्या क्या कमियां रही थी। बड़ा मुश्किल है अपनी कमियां देखना, दूसरों की कमी देखना बड़ा आसान है, लेकिन आपको ये करना है, अपने लिए करना है, अपनी बेहतरी के लिए करना है। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि मुझे ये एक मैंने गलती की, ये मेरी कमी रही, यहाँ मैंने ऐसा किया। जो भी आपको लगे उनको अपने दिमाग में एक लर्निंग की तरह सेव रखिए, और ताकि वो नेक्स्ट रिलेशन में आपके काम आए। ये तो टूट गया, नेक्स्ट ना टूटे। और नंबर 4 आपको क्या करना है, आपको उस इंसान के लिए कभी भी बुरी भावना ना लेके आपको उस इंसान को बेस्ट विशेस देनी है। आपको ये देखना है कि चलो ठीक है, जैसे एक फैसला था साथ रहने का, वो दोनों का था, एक का तो नहीं था, आपने भी लिया उसने भी लिया। अब दूर जाने का फैसला भी उसने ले लिया,
आप उसको बोलो कि मेरे साथ रहना, ऐसे काम नहीं चलेगा, मिस मैचिंग हो जाएगी। अब आपको उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। जैसे आपके फैसले का सम्मान होता है, जब आपका मन करता है बात करने का किसी का, तो आपको लगता है उसे करनी चाहिए। तो वैसे अगर सामने वाले को लगता है नहीं करनी चाहिए, तो हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए है। तो आपको उस इंसान को बेस्ट विशेस देनी है, उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है। अपनी लाइफ के नंबर 5, अपनी लाइफ के कुछ उद्देश्य बनाइए। उन लोगों के लिए बनाइए जो आपसे प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए बनाइए जिनकी उम्मीद आप है, जो आपको देखकर मोटिवेट होते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलते होंगे यार मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता है। उनके लिए मोटिवेशन अपनी लाइफ में लेकर आइए, उनके लिए कुछ करके दिखाइए। आपके घर परिवार, आपके दोस्त, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें अपने दिमाग से डिलीट मत मारिए, उन्हें सेव रखिए। उनके लिए अपनी लाइफ में दोबारा से खड़े होकर बाउंस बैक करके एक पर्पस बनाइए और उदाहरण बनिए। कहा जाता है दोनों ऑप्शन अपने पास है, हम देवदास बन जाए, खास बन जाए। और मैं पसंद करूँगा कि आप खास बने, ना कि देवदास बने, क्योंकि कोई नहीं पूछने वाला। दोस्त आपके जीवन में जब एक टाइम निकल जाता है ना, कोई नहीं पूछता आपको। जो दोस्त आज आपकी बात सुनते हैं, जो ये बोलते हैं ना, हाँ यार तू तो बहुत सच्चा प्यार करता था, उसने धोखा दिया, कोई कुछ नहीं देने वाला आपको 10 साल बाद। आपकी लाइफ आपके ही पैसों से, आपकी ही हेल्थ से, आपके ही रिलेशनशिप से चलेगी। और समय बदलता है, कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, हो सकता है इससे बेहतर आए। हमें लगता है ऐसा। आप सोच के देखिए, जब हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में रहे होंगे, तब हमारे क्रश कैसे थे, आज हम उन्हें याद भी नहीं करते। 12वीं क्लास में आए तो कोई और पसंद आ गया, उसे याद नहीं करते। ग्रेजुएशन में कोई और आया। जीवन में जितना आप आगे जाएंगे, नए व्यक्ति आपकी लाइफ में आएंगे, बेहतर व्यक्ति आपकी लाइफ में आएंगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए कि वही एक था, दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, आपको भी ज़रूर मिलेंगे। तो अपने उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने आपकी कभी केयर की है, जिन्होंने आपको साथ दिया है, जो आप पर यकीन करते हैं, जिनके मोटिवेशन आप हैं, उनके लिए खड़े होकर दोबारा से बाउंस बैक कीजिए। और अंत में मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि कभी भी सिंपैथी के लिए किसी दोस्त को इन चीज़ों के बारे में बताने की आदत मत डालिए। आपका तो समय खराब हुआ, उतनी देर आप नेगेटिव भी हो गए, और उसका हल क्या है, रिजल्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। लोग आपसे टाइम पास करके निकल जाएंगे। आपका जीवन आपके हाथ में है। 5 साल बाद, 10 साल बाद यही लोग ये बोलेंगे तो उन्हें लाइफ में किया क्या है। तो दोस्त, एक संस्कृत में श्लोक है, क कस्य पुरुषो बंधु किमाप्य कस्य केनचित एको ही जायते जंतु एके विनश्यति। यानी कौन किसका दोस्त, सगा संबंधी, बंधु कोई नहीं है। आदमी अकेला आता है, अकेला जाता है। अपने जीवन को अपनी जिम्मेदारी समझकर, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, इस सोसाइटी के लिए, इस धरती के लिए, अपने उन दोस्तों के लिए जिनके पास आपके लिए समय है, अपने परिवार के लिए अच्छे से जीना शुरू कीजिए। जो जा चुका है वो जा चुका है, उसे स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, जिसको भी इसकी ज़रूरत है उस तक इसे पहुँचाइए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।